समुद्र मंथन असंभव। अब नारायण के वश में कुछ और नहीं है तो वो मेरा मंथन करेगा। ये असंभव है। उनके लिए सब संभव है समुद्रदेव, वो नारायण है। यदि वो नारायण है तो मैं भी समुद्र हूं। कोई माटी का पात्र नहीं जिसमें रखे हुए दूध को वो मत देंगे। और यदि समुद्र मंथन होता है तो इस अथाह समुद्र के मंथन के लिए वो विशालकारी मथनी कहां से लाएंगे? नारायण के शंखनाद से समुद्र मंथन का आरंभ हुआ। देखा पिताश्री, समुद्र मंथन के लिए स्वयं मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया है। अभी भी समय है, ये रुष्टता त्याग दीजिए और नारायण को स्वीकार कीजिए। जितना गहरा ये समुद्र है उतनी ही गहरी है मेरी घृणा उस नारायण के प्रति। और उसी ही गहरी घृणा के साथ मैं इस विशालकाय पर्वत को भी निगल जाऊंगा। देखा कैसे मैंने इस विशालकाय पर्वत को एक छोटे से पत्थर की भांति डुबो दिया। अब क्या करेंगे तुम्हारे नारायण? कहां है तुम्हारे नारायण? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं वंदे विष्णु। अवश्य तुम नारायण के प्रिय हो। हो सकता है इसका तुम्हारे साथ कोई संबंध हो। आपका एक गुण भी है इसमें, आप इस कच्छप की भांति है नारायण। नारायण तो कण कण में है। यदि नारायण ने इस काम का संकल्प लिया है तो सहायता करने भी अवश्य आएंगे। कण कण में है नारायण, अर्थात वो यहाँ भी होंगे? हाँ, इस सभा में भी है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं वंदे इस कुर्म में भी है नारायण? हाँ पिताश्री, यदि मैंने नारायण को मन, वचन और कर्म से अपनाया है तो इस कछुए में भी उनका वास हो।
तथास्तु। देखते हैं अब तुम्हारे नारायण क्या करते हैं। जब विशाल काय पर्वत इस कछुए के ऊपर गिरेगा तो फिर देखते हैं तुम्हारा नारायण क्या करते हैं। कुचला गया तुम्हारा नारायण के प्रति विश्वास और ये कछुआ दोनों आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया ये समुद्र मंथन। आराध्य के कुर्म अवतार ने मंदराचल पर्वत को संभाल लिया है। नारायण के कुर्म अवतार की, 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 नारायण के कुर्म अवतार की। मथनी तो आ गई है, किंतु इतने बड़े पर्वत के चारों ओर बांधने के लिए इतनी विशाल रस्सी कहां से लाएंगे? देखा श्री, असुर देवों की तुलना में कितने बुद्धिमान होते हैं। अब कहां से लाएगा तुम्हारा नारायण इतनी बलशाली और लंबी रस्सी जो ना केवल मंदार को बांध सके बल्कि समुद्र का मंथन भी कर सके। कौन है इतना बली? बलि का कथन सत्य है नारायण। इतनी बलशाली रस्सी कहां से लाएंगे हम? आभूषण समझकर जिसे महादेव अपने गले में धारण करते हैं, जिसकी फुंकार को महादेव अपना प्रसाद मानते हैं, जिसके बल के कारण स्वयं महादेव जिसे अपने धनुष की डोरी बनाते हैं, उससे अधिक बलशाली रस्सी और क्या होगी? महादेव, ये समुद्र मंथन काल चक्र मंथन के समान है और इसीलिए हमें वासुकी की सहायता की आवश्यकता होगी। क्या वासुकी हमारी सहायता के लिए सज्ज होगा? अवश्य नारायण। वासुकी, समुद्र मंथन को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। उचित है, उचित है। अब यह जय जयकार पूर्ण हो गई हो तो मंथन की प्रक्रिया आरंभ करें। किंतु इससे पहले यह निर्णय करना होगा कि वासुकी का सर कौन पकड़ेगा और उसकी पूंछ कौन। तो क्या निर्णय लिया आपने नारायण? क्योंकि पहल देवताओं ने की थी, तो मेरा मानना यह है कि वासुकी की मुख की ओर देवतागण रहेंगे और पूंछ हमारी ओर।
अति सुंदर नारायण, अति सुंदर। आपके पक्षपात की तो परिकाष्ठा ही नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो बलि? कौन सा पक्षपात? वही जो हम असुर सदा से सहते हुए आए हैं। हम देव और असुर एक ही पिता के संतान हैं। सब कश्यप के पुत्र हैं। पर एक दृष्टि से कभी हमें देखा नहीं जाता। इन्हें स्वर्ग और हमें पाताल क्यों दिया गया? ये पक्षपात नहीं तो और क्या है? हम असुर तपस्या कर वर लेकर शक्तिशाली होते हैं, और ऐसे में कभी आप तो कभी महादेव हमारे साथ छलकर हमारा अंत कर देते हैं। ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? और आज भी भले ही पहल देवों ने की हो, किंतु असुरों ने भी इस कार्य में अपना पूरा बल, पूरा सहयोग दिया है, जिसके बिना इन देवों की पहल संभव ही नहीं हो पाती। फिर भी हमारे साथ ये पक्षपात क्यों? हमें वासुकी का सर नहीं, दोयम और निम्न कही जाने वाली उसकी पूंछ दी जाती है। हमें ये स्वीकार नहीं। तुम्हारी प्रवृत्ति तुम्हारे दृष्टिकोण को प्रभावित कर रही है, और तुम यदि इसी प्रकार मुझे सदैव द्वेष की दृष्टि से देखते रहोगे तो तुम्हें मेरे उचित कर्म भी अनुचित ही दिखेंगे। किंतु यदि तुम्हारे दृष्टिकोण में संदेह के स्थान पर प्रेम और भक्ति होगी तो तुम्हें यह आभास होगा कि जो भी मैं कर रहा हूं तुम्हारे हितार्थ ही कर रहा हूं। और मैं तो तुम्हें पूछ देकर वासुकी के विषैले फन से तुम्हारी रक्षा की चेष्टा कर रहा था। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम वासुकी के विषैले फन को सह सकते हैं, किंतु निरादर नहीं। असुर वासुकी के सर को ही पकड़ेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं यहाँ खड़ा रहकर देखूंगा कि देवता कोई और छल ना करे। राहु, तुम असुरों की ओर से इस मंथन का नेतृत्व करोगे। मंथन प्रारंभ हो। चलो। जो कहा है वो संभव होगा ही। देखिए ना पिताश्री, कैसे वासुकी प्रकट होके मंथन में सहयोग कर रहे हैं। पिताश्री, मेरी आपसे विनती है, मुझसे आपकी ये पीड़ा और नहीं देखी जा रही है। आप मुझे नारायण के पास जाने की अनुमति दे दीजिए पिताश्री। हमारा प्रेम अमृत प्राप्त होने के बाद नारायण ये समुद्र मंथन भी रोक देंगे। पिताश्री, पिताश्री। उस नारायण को क्या लगता है कि वो दूसरी बार मुझसे मेरी संतान छीन लेगा? उसे प्रेम नहीं, उसे विरह मिलेगी। उसे अमृत नहीं, उसे विष मिलेगा। उसे हलाल मिलेगा।
हलाहल? नारायण, लक्ष्मी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। नारायण, मैं तो यहाँ भाव रूप में आई हूँ, किंतु आप यहाँ प्रत्यक्ष हैं। यदि किसी को यहाँ नहीं होना चाहिए तो वो आप हैं नारायण। मैं आज आपसे एक विनती करने आई हूँ, मुझे निराश मत कीजिएगा। ऐसा क्या हो गया देवी? ये समुद्र मंथन आप रोक दीजिए। ये आप क्या कह रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जन्म का पिता का लाड़ प्यार नारायण के जन्म जन्मांतर के प्यार पर भारी पड़ गया? ऐसा नहीं है, पिताश्री ने हलाहल भेजा है। सहस्त्रों विष से अधिक विषम, जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया है। रोक लीजिए ये मंथन, अन्यथा सब मर जाएंगे। नारायण, हमें ये मंथन रोकना होगा। नहीं महादेव, ये समुद्र मंथन तब तक नहीं रुकेगा जब तक समुद्र देव मुझे मेरी श्री, मेरी लक्ष्मी नहीं लौटा देते। किंतु ये तो सोचिए नारायण, यदि ये सब नहीं रुका तो मैं लौट कर वापस कहाँ आऊंगी, किसके पास आऊंगी? ये हलाहल सब कुछ नष्ट कर देगा महादेव, समझाइए इन्हें। नारायण, श्री महादेव, यदि लक्ष्मी के स्थान पर गौरी होती तब आप क्या करते? महादेव, आप समझाइए नारायण को। मुझे क्षमा कीजिए देवी, परंतु मैं नारायण से और अधिक अनुरोध नहीं कर सकता, क्योंकि इनका तर्क, इनका कथन उचित है। यदि आपके स्थान पर मेरी पार्वती होती और नारायण के स्थान पर मैं, तो मैं भी मंथन रोकता नहीं। ये मंथन जारी रहेगा लक्ष्मी, चाहे जो हो जाए। कैसी विडंबना है, अपने पिता और अपने प्रेम दोनों को पीड़ा में देखना होगा। ना वो समझ रहे हैं और ना आप समझ रहे हैं। हम दोनों के कर्म भले ही एक हो, किंतु कारण भिन्न है लक्ष्मी। तुम्हारे पिता जो कर रहे हैं उसके पीछे घृणा और प्रतिकार की भावना छिपी है, किंतु मैं तो सब कुछ सच्चे प्रेम के भाव से कर रहा हूँ। और यदि आज नारायण पीछे हट गया तो इस संसार का प्रत्येक प्रेमी यही सोचेगा कि समस्या आने पर पीछे हटना ही उचित है। तुम्हें स्मरण है, 7 पगों की यात्रा के समय सामने आए दलदल से तुम पीछे नहीं हटी थी, क्योंकि प्रेम था मुझसे। तो अब मैं कैसे पीछे हट जाऊं? मेरा अमृत मेरा प्रेम है, और इसकी खोज में यदि हलाहल भी मिले तो मैं उसे प्रसाद मानकर स्वीकार कर लूंगा, और उस हलाहल का सामना भी करूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।